Okay. Now we have the last set of problem. अभी है बहुत कुछ, लेकिन I want to conclude it now. ठीक है? The last set of problem that you will be dealing with will be a special case in which you will have combinations of the form of star, ठीक? And you will try to convert them into delta. Delta is simply a triangle, ठीक? Or you will have a delta combination, and you will try to convert that into star. We'll solve a numerical also on that concept, but first of all we'll learn how do you do this, ठीक है? Now if I go into this concept, say for example कहीं पर आपके resistors कुछ ऐसे होते हैं, जुड़े होते हैं ऐसे, say for example इस तरह से एक ट्राइंगल है, ठीक है? ट्राइंगल है, इसके तीन रेजिस्टर्स हमारे पास है, से दिस इज A, B and C, ठीक है? एंड से फॉर एग्जांपल दिस इज RA, दिस इज RB एंड दिस इज RC, ठीक है? ये तीन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है? तो ऐसे रेजिस्टर्स को सॉल्व करना कभी मुश्किल हो जाता है। ऐसा इज द पॉइंट, मतलब ये मैं इस वक्त दिखा रहा हूं इस तरह से। सर्किट में जब ऐसा ट्राइंगल आपको दिखेगा, चाहे से पूछा नशु सीरीज ही कहां नशु कहां पैरेलल है, तो मैं बनाया इसके परेशानी करो ट्राइंगल्स। ट्राइंगल तो आसान था, अगर मुझे इसमें कोई वर्ड से नेटवर्क ना करो ए एंड बी, तो कि ये दो सीरीज में उसके साथ पैरेलल में, जमाना कि ये दो सीरीज में इसके साथ पैरेलल, जो भी दो एंड्स। लेकिन कभी सर्किट में ऐसे फंस जाता है ये ट्राइंगल, हमें समझ ही नहीं आता ना ये सीरीज वाले रेजिस्टर है ना ये पैरेलल वाले रेजिस्टर। That time it is advisable that you convert this is a delta formation, क्या है? And delta triangle. You try to convert this triangle into a star formation. अच्छा ठीक? इसे तो जरूर हमेशा कभी आपको होगा डेल्टा ही आसान सॉल्व करना, ठीक है? जब डेल्टा आसान हो जाएगा सॉल्व करना तो डेल्टा से ही सॉल्व करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन जो होती है वो इस तरह से होती है कि ओवरऑल सर्किट में नहीं वो सीरीज में लगता है ना वो पैरेलल में, तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी हो जाती है। तो मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आप कोशिश करें कि आप ये वाले सर्किट्स को कन्वर्ट करें इनटू स्टार कॉम्बिनेशन। स्टार कॉम्बिनेशन क्या होना? स्टार कॉम्बिनेशन जो बना, आप तीन रेजिस्टर्स इस स्टार पे लगा दो, एक रेजिस्टर यहां पे लगेगा, एक रेजिस्टर यहां पे लगेगा और एक रेजिस्टर यहां पे लगेगा। पॉइंट्स यही है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, ठीक है? लेकिन अब ये तीन रेजिस्टर्स, दे आर इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स टू A, B and C. What is the equivalent resistance that has to be calculated? Remember, let the resistance this be R1, let this be R2 and let this be R3. Then remember this. If you are converting a delta into a star, पहला रेजिस्टर ये R1, ये किस किस के बीच में, समझना मेरी बात। R1 के दरमियान ये कुछ ऐसा हमने किया ना, फिर ये था, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको इसमें कन्वर्ट करने की, और है ना यही R1, R2 एंड R, ये है कि नहीं? मैंने ग्रीन वाले सर्किट को कोशिश की मैं इसको इस स्टार वाले फॉर्म में ला। तो रिमेंबर, पहला वाला रेजिस्टर जो है ये किस किस के बीच में है? A और B के, समझना मेरी बात। रिमेंबर R1, अगर मुझे कोई बोलेगा R1 एक ही है पहला रेजिस्टर, ठीक है? ये किसके बराबर है? इस बराबर, ये किन दो के बीच में? ले लो उनका प्रोडक्ट, RA इंटू divided by summation of the other three resistors. क्या है? RA plus RB plus RC. क्लियर? अच्छा समझ गए कि नहीं? इसे बड़ा अच्छा बता R2 से लिखो, यानी कि आप वो RB हटा रहे हैं, RA हटा रहे हैं, RC हटा रहे हैं, उनके बदले लग रहे हैं R1, R2, R3, लेकिन उनके वैल्यूज जो होंगे वो ये होंगे। सर्किट ऐसी इक्विवेलेंट सर्किट क्या ऐसी होगा? डेल्टा फॉर्मेशन या क्या होना? स्टार फॉर्मेशन। इसी हिसाब से R2 क्या होगा? शाबाश, R2 किस किस के बीच में? ये RA और RC। तो रिमेंबर इट विल बी RA RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। समझ गए कि नहीं? और फाइनली अगर आपको बोलेगा कोई व्हाट अबाउट R3, R3 का बराबर शाबाश, इट विल बी R3 है इसके और इसके दरमियान, तो इट विल बी RB शाबाश RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। क्लियर है? समझ गए कि नहीं? हाँ, मैंने तो साथ क्या कर रहा हूं, ऐसा हवास का क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, समझ
डेल्टा उस मुश्किल सॉल्व करूं अस कर स्टारस में कन्वर्ट और बहुत आसान हो गया। ठीक है, करिए कॉपी जल्दी कुछ अगर मैं स्टार अस मुश्किल अस कर वापस कन्वर्ट कत मज डेल्टा तब इसके वैल्यू फिर जल्दी हो गया। हो गया ना? ओके, ये क्या था? ये था डेल्टा, हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया? स्टार। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं उल्टा चलने वाला हूं। अब मेरे पास होगा स्टार। ठीक है, मैं उसको कन्वर्ट करना चाहूंगा किसमें? यानी कि बब्बा को ही समझ रहे हो? मैं स्टार लगेगा मुझे सर्किट में मुश्किल था सॉल्व करना, मैं उसको किसमें कन्वर्ट करूंगा? डेल्टा। ठीक, वो कैसे होगा देख लेना, अच्छे से समझ। देखो समझना, पॉइंट्स 3 ए बी सी हमने वापस वही 3 पॉइंट्स रिटेन किए, उन्हीं 3 पॉइंट्स को रिटेन किया, लेकिन R1 R2 R3 में इस्तेमाल नहीं करने जा रहा। मैं क्या इस्तेमाल करूं? RA RB RC। समझना मेरी बात, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ RA RB एंड RC। रिमेंबर, इफ समवन आस्क्स यू व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ RA, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ कौन सा जिगरा? RA किन दो पॉइंट्स के दरमियान है? RA चाहिए की वो है ना, ये किन दो रेजिस्टर्स के दरमियान है? R1 और समझना, ये RA जो है ये किस किस के बीच में है? जो R1 से R2 दरमियान। अच्छा फिर क्या करो? रिमेंबर R1 प्लस R1 प्लस, पहले इन दो का समेशन, फिर इन्हीं दो का प्रोडक्ट R1 इंटू R2, समझिए तरह डिवाइड, बचा कौन रेजिस्टर? R3। समझ गए कि नहीं? ये क्या वो ये रजिस्टर RA। ठीक है, व्हाट अबाउट RB? जरा जवान देता हूं फिर RB का है बराबर इसी कंसेप्ट से। RB ये किस किस के दरमियान है? 1 और 3 के दरमियान। जरा बताओ फिर क्या आएगा? पहले इन दो का समेशन R1 प्लस 3 प्लस इन द प्रोडक्ट R1, बचा कौन? बस क्लियर है? समझो थोड़ा। चलो लास्ट वन दिन RC का है बराबर RC बराबर इनके बीच में, तो बताओ इट विल बी R2 प्लस प्लस R2 R3 है ना, डिवाइड बाय, क्लियर है? समझ आ गया? मैं किपर तरफ से समझ यह वुचन तो मुश्किल क्या है, कभी डेल्टा ही आसान होगा। चलो डेल्टा पर स्टार कन्वर्ट कर, पता कॉम्प्लेक्स चोरी। आप अपनी ईज को देखें, अगर कभी स्टार है बना हुआ, आप उसको डेल्टा में कन्वर्ट करके उसको आसान बना रहे हैं तो ठीक, नहीं बना रहे तो फिर उसको स्टार ही रखने दो। ठीक है, कभी डेल्टा आसान है, स्टार में आप कन्वर्ट करके उसको मुश्किल करेंगे, कुछ करेंगे, तो समझना है कि आसानी होगी या नहीं होगी। अगर हो रही है तो कन्वर्ट कर लो, अगर नहीं हो रही जैसे है वैसे ही रख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, देन इंशाल्लाह कल हम कुछ नया पढ़ते हैं। ठीक है, we have got a question. We have already solved the question by 2 methods, but I would like you people to go for this again by using star delta transformations. Shadi, already we have done this question. The question is this, very easy question. किया है ना हमने, यहां पर रेजिस्टर है ओदरे को, पहले मुझे कोई इसका आंसर बताना, हमने परसों ही किया है, नहीं देखा है तो वीडियो चेक कर लेना। This is A, this is B. Every resistor here is R. वो किया ना परसों 8R/7।
4r/7 उस राउंड पतो साथ बे करूं सीरीज। यहां देखो आप, यहां देखो मैं बता रहा हूं आपको कौन से कांसेप्ट हमने इस क्वेश्चन में इस्तेमाल किए। पहला कांसेप्ट हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, दैट वाज सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन मिरर केस। मैंने कहा आपको लग रहा है सिस्टम सिमेट्रिक है अबाउट दिस एक्सिस, हो सके ना। मैंने आपको कहा इस वाले रेजिस्टर को दो हिस्से करते हैं, यहां को r/2 लगाएंगे, यहां को r/2। जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे आएंगे सेम पोटेंशियल विल रिटेन ओनली वन, देयरफॉर ये r/2 ये r पैरेलल में, फिर वो इसके साथ सीरीज में, ओवरऑल वो इसके साथ पैरेलल में, फिर ओवरऑल इसके साथ वो सीरीज में। आंसर वाज 8r/7। और सामने फिर मैंने आपको दूसरा कांसेप्ट भी सिखाया। मैंने आपको कहा दरअसल जो एक पॉइंट है यहां पे, इट बिहेव्स एज सूडो जंक्शन। क्यों? क्योंकि जो करंट यहां से आ रही थी वही करंट यहां से जा रही थी, यानी कि इस जंक्शन पे कोई भी करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही थी। इफ दिस इज अ सूडो जंक्शन, मैंने कहा एक कनेक्शन ही हटा दो, ये दो ऊपर से जोड़ दो, इसको डायरेक्ट पैरेलल में आएगा, वो ओवरऑल सीरीज में इसके साथ पैरेलल में, तब भी आंसर वही आया था। लेकिन आज चूंकि आपको दिख रहा है, हमने अभी एक कांसेप्ट पढ़ा है ऑफ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पे आप समझ लेंगे। यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हमने इसको किया, ठीक है, हमने इसको सूडो जंक्शन के कांसेप्ट से किया, ठीक है, लेकिन अब हम सीखना चाहेंगे कि ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। अब देखिए, पहले जब आप इस सर्किट को देखते हैं, से फॉर एग्जांपल ना आपने सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी है, ना आपने सूडो जंक्शन का कांसेप्ट पढ़ा है, तो जब आप इस प्रॉब्लम को देखते हैं, आप इन ट्रायंगल्स को देखोगे, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, अच्छा छान के, और जो ही देखेंगे हम ट्रायंगल्स को, हमें दिख रहा है एक नशीम ट्रायंगल सीरीज में, नशीम पैरेलल्स में, ठीक है। लेकिन आपने कंसेप्ट पढ़ा है स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार। नाउ व्हाट वी कैन डू इज we can just select one of the triangles to convert this configuration into a star configuration, or you can select two other triangles, ये वाला triangle और ये वाला triangle. We can convert these two triangles into stars, ठीक है, इन दो triangles को star में convert करेंगे, फिर इसके साथ जोड़ देंगे, points से मगर retain करेंगे मैं, या मैं कह रहा हूं आप बीच वाले triangle को सिर्फ select करें, इसी को खोल दें, star बना दे, बाकी ऐसे ही रख दे, अब अपनी मर्जी है हमारी। से फॉर एग्जाम्पल मैं अब चूंकि इन दो को मुश्किल हो जाएगा, टाइम लगेगा, बड़ी मंज में ठीक आप करना घर पे, आप इन दो को चेंज करना, बीच वाले को ऐसे रख, वो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, आई थिंक ना लाइन ना, इसमें भी ऐसा आएगा, फिर ऊपर से सिर्फ ये जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट पैरेलल सीरीज में, समझ तो आएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन इस वक्त मैं बीच वाले ट्रायंगल को कन्वर्ट करूंगा किसमें, स्टार, ठीक है, समझ जाए। चलिए बताइए व्हाट इज द स्टार कॉन्फिगर। स्टार छूना है तो फिर की करना, ये है ना, करना है ना, ये ट्रायंगल है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, स्टार में। यानी कि हमें ये तीन रजिस्टर्स का वैल्यू चाहिए, पहले चाहिए कि नहीं, बता दें पहले। ये पॉइंट में रिटेन कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट रिटेन करना पड़ेगा, और ये वाला पॉइंट भी रिटेन करना, ठीक है। चलिए बताइए, ये वाला रजिस्टर पहला, ये वाला रजिस्टर दूसरा, और ये वाला तीसरा, कौन सा गॉडनिकस क्या है इस वैल्यू, ये 1। हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार में जो बीच में है, क्या उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका और इसका प्रोडक्ट हो गया r² डिवाइड बाय समेशन ऑफ द 3r थे r, वो 3r, यानी कि r² बाय 3r कितना, r/3। फिर इसका समान ये 1 जो है डायरेक्टली 1 इट इज सिंपली r/3। क्लियर, क्या समझ इशू का। चला 13 व्हाट अबाउट सेकंड, वो भी r/3 आएगा, और ये वाला क्या आएगा, ये भी है ना, r इंटू r डिवाइड बाय r प्लस r है कि नहीं, अगेन दिस विल बी r/। क्लियर, समझ गए कि हट गया नहीं, तीनों मसला खत्म। अब बताइए यहां से क्या है, यहां से एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है R, अच्छा इस पॉइंट तक, फिर यहां से लेकर यहां तक एक और रजिस्टर जुड़ा हुआ है, अच्छा कितना, ए माना से पॉइंट, यहां से ऐसे एक रजिस्टर है और ऐसे एक रजिस्टर है, यहां पर R और यहां पे दिस इज पॉइंट B, यही है ना। तो खुद देखो ये क्या बन गया, सिमेट्रिक में है, इसमें हमें सिमेट्रिकल कांसेप्ट नहीं सीखेंगे, हम सिंपल करेंगे। ये बने r थे r/3 सीरीज में, ये बने r थे r/3 बेस सीरीज में,
इस r और r/3 के बदले आएगा 3r, 4r/3 मैं लिखूंगा डायरेक्ट, ये आएगा 4r/3 आएगा। इस 4r/3 के नीचे से क्या है r, अच्छा दिस इज पॉइंट ए। फिर यहां पे ये दोनों एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं लेकिन बीच में एक रजिस्टर है r/3, अच्छा फिर ऊपर से और 4r/3, 4r/3 नीचे से एक और r और ये ऐसे जुड़े हुए हैं, दिस पॉइंट बी। जरा बताओ ये क्या बन गया? व्हीटस्टोन ब्रिज, वो भी बैलेंस पूरा साल की ना ट्रांसफॉर्मेशन अक्ष का ये बने व्हीटस्टोन ब्रिज, वो भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस 4r/3 डिवाइड बाय r, 4r/3 डिवाइड 4/3 4/3, देयरफॉर दिस इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस है तो इसको हटा दो तो ऊपर वाला क्या आएगा? तो उसके बदले आएगा 8r/3 फिर आएगा और नीचे 2r आएगा। बताओ इन दो को कौन सा आंसर है? 8r/3 into 2r डिवाइड बाय 8r/3 प्लस 2r है कि नहीं? कौन सा तेरा आंसर? हाँ नीचे आएगा, ऊपर आएगा 8r 16r² 3 होल डिवाइड 3 2r 6 6 plus 8 is 14 14r/3 ये आएगा। 3 and 3 will go, r and r will go, it is 16r/14। अच्छा कौन सा कैंसिलेशन करें? 2 से 2 8r 2 7r, therefore the answer is 8r/। समझ आ गया छोटा साहब? तो अब इधर पर वंकस गो डेल्टा मुश्किल मैं दपे तला बह स्टार कन्वर्ट कुछ स्टार ही मुश्किल तमिस करो सह कत कन्वर्ट समझ गए कि नहीं? थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर पेशेंट हियरिंग ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। शुक्रिया।